एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो एक बुक आती है हिंदी की, राजपाल सिंह की जो आती है यूनिवर्सल बुक आती है हिंदी की, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शुरू करेंगे आज से। जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्पेशली यूपी ट्रिपल एस सी पेट हो गया और खासकर यूपी जो कांस्टेबल की वैकेंसीज आने वाली हैं और एसएससी जीडी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली वीडियो है। तो उसकी हम प्रैक्टिस कराएंगे। जो यूनिवर्सल बुक होती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता है इस बुक से और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी इसमें हर चैप्टर वाइज दिए गए हैं। जो मतलब प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं जो उनमें पूछे जाते हैं उनके सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न से जो पहला चैप्टर दिया गया है वो दिया गया है बोली और भाषा से। ठीक है, किस तरह की कहाँ बोली जाती है और कौन सी प्राचीन भाषा है, मतलब इस तरह से प्रश्न दिए गए हैं। तो उसका मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने स्वीकृति यानी का प्रस्ताव था। देखिए किस वर्ष हिंदी भाषा को स्वीकृत किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया है। देखिए ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है, आबकारी सिपाही में पूछा गया, फिर यूपीएसआई 16 में पूछा गया। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये अपने आप में। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को स्वीकृत मिली थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है प्रश्न। अगला प्रश्न, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की किस भाषा का दर्जा दिया। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये पूछा गया इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की परीक्षा में पूछा गया और यूपीएसआई 17 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्या पूछा गया है, 14 सितंबर 1949 में जो भारतीय संविधान सभा था उसको हिंदी को कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ। लोक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ या फिर संपर्क भाषा का प्राप्त हुआ या फिर राष्ट्रभाषा या फिर राजभाषा। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए जो हिंदी को दर्जा प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ है राजभाषा का। हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, आप लोग याद रखिए, काफ़ी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि हिंदी कौन सी भाषा है। तो हिंदी जो है वो राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए जो ये प्रश्न पूछा गया है वो परिचालक परीक्षा 2015 में, यूपीएसआई 19 में और वीडियो परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो देखिए जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है। तो देखिए जो हिंदी भाषा वो लिखी गई है वो किस भाषा में लिखी गई है। देखिए जो प्रश्न पूछा गया है वो परिचालक 2015 की परीक्षा में आया है। ये व्यायाम प्रशिक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया और यूपीएसआई में भी पूछा गया है। तो जो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है, तो ये लिखी गई देवनागरी लिपि में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका देवनागरी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया। तो देखिए जो परीक्षा ये पूछा गया है, ये 18 में जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था यूपी बीएड 2010 में हुआ था। देखिए जो इसका जो अनुच्छेद है जहाँ पर इसका वर्णन किया गया हिंदी की राजभाषा को किस लिपि में यानी कि देवनागरी में स्वीकार किया गया है, तो ये किस अनुच्छेद में है। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 343 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। हिंदी की जो लिपि होगी वो देवनागरी लिपि होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा का गठन कब किया था। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 344 ए में क्या है, अनुपालन में भारत के जो राष्ट्रपति हैं राज्यसभा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था 1955 ईस्वी में राज्यसभा का गठन किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर। जो ये क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया यूपी बीएड का जो एग्ज़ाम इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, हिंदी की आदि जननी क्या है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा हिंदी की जो आदि जननी है वो कौन सी है। तो जो हिंदी की आदि जननी है वो है संस्कृत भाषा, जो हमारी हिंदी की आदि जननी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, लिपि की आवश्यकता क्यों होती है, मतलब लिपि की आवश्यकता होती है किस लिए होती है। तो
पहले ऑप्शन है भाषा संकेत के लिए होती है, या फिर भाषा बोलने में होती है, या फिर भाषा लिखने में होती है, फिर तीनों में। तो देखिए जो लिपि की आवश्यकता होती है वो होती है भाषा लिखने में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2016 में पूछा गया, यानी कि जेईई में पूछा गया है क्वेश्चन ये। तो देखिए लिपि की हम आवश्यकता क्यों पड़ी है। देखिए लिपि एक प्रकार की एक अंकों पे आधारित होती है, तो ये अगर हम किसी भी भाषा को लिखेंगे तो हमको लिपि की आवश्यकता ज़रूरत होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि है जो उसका प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा जयभट्ट के शिलालेख में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो बताना है जो वर्तमान हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा देवनागरी, ठीक है। जो ये क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है केवीएस पीजीटी परीक्षा 2017 में। देखिए इसका आंसर एक ही है, लेकिन जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो अलग अलग बदल दिया जाता है। तो आपको क्वेश्चन की भाषा को पकड़ना है कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन को लेंदी भी बनाया जा सकता है इसी प्रश्न को, और प्रश्न के पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो वो एग्जामिनर जो होता है वो किस तरह से प्रश्न पूछता है और किस तरह हम अपना आंसर खोजते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है आंसर तक पहुंचने में, ठीक है। देखिए ये जो आंसर देवनागरी है इसके मैंने कई क्वेश्चन करा दिए पीछे, हर प्रश्न की भाषा अलग अलग होगी, ठीक है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो इसमें क्या पूछा गया, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये हो जाएगा हिंदी हमेशा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारी नहीं है, जो हिंदी है वो किस भाषा की उत्तराधिकारी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृत, ठीक है। संस्कृत इसकी भाषा है जो आदि जननी होती है। संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत होती है। तो ये उसकी उत्तराधिकारी है भाषा संस्कृत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। जो ये प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया यूपीएसआई 2016 में पूछा गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए जो संसार में भाषाएं बोली जाती हैं उनमें से हिंदी का क्या स्थान है। तो ये स्थान है तीसरा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों की व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। देखिए जब हम भाषा लिखते हैं तो उसका जो प्रयुक्त चिन्ह है कि व्यवस्थित रूप को हम क्या कहते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्याकरण। देखिए व्याकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है किसी भी भाषा को लिखने में, उस भाषा की क्या व्याकरण रही है तो उसका व्यवस्थित रूप जो होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बुक में, तो मैं इसी बुक से पढ़ती हूँ, आप लोगों को भी पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे जो ये काफ़ी अच्छी बुक है, इससे पेपर से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और काफ़ी अच्छी बुक है, इसका जो रिस्पांस मिलता है वो काफ़ी अच्छा कोई रिस्पांस मिलता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। बताना है जो ब्राह्मी है उससे किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवनागरी, ठीक है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये पूछा गया यूपीएसआई 17 में, ठीक है। अगर आप यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक से बाहर कहीं नहीं जाएगा प्रश्न हिंदी के, ठीक है। तो देखिए मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा जब तक आप लोगों के एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। मेनली जो एग्ज़ाम है यूपीपी कांस्टेबल का हो गया, एसएसजी कांस्टेबल हो गया, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं ऐसी क्लास के लिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। देखिए जो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा है वो कौन सी है इनमें से। तो ये है अपभ्रंश, ठीक। अपभ्रंश से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। बताना जो अवधि है बोली वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा अर्धमागधी से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्धमागधी से हो जाएगा। तो ये पूछा गया लोअर फर्स्ट ईयर 2019 की परीक्षा में पूछा गया है, अवधि किस अपभ्रंश से हुई है। तो ये हुई अर्धमागधी से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है। तो
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सौर सैनी अपभ्रंश से इसका जो विकास हुआ है वो हुआ है। हिंदी की मूल उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोजपुरी। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार बार पूछने जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोजपुरी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? देखिए जो ब्रज भाषा है उसका केंद्रीय क्षेत्र क्या है? तो जो देखिए जो ब्रज भाषा है वो मथुरा क्षेत्र में बोली जाती है। मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, और इस क्षेत्र में ज़्यादा ब्रज भाषा बोली जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मथुरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन फिर से रीड करेंगे। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपभाषा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये रही आप लोगों के लिए हिंदी का जो एक पार्ट है बोली का, उससे संबंधित प्रश्न है, पार्ट 1 है। इसके पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। देखिए जो बुक है ये राजपाल सिंह की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, तो इसकी मैं सीरीज़ लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ अगले पार्ट में ऐसी ही वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए